सुनिए, पहले बात सुनिए। हम आपको समर्थन कर रहे हैं। हम पवन सिंह को वोट देंगे, हम पवन सिंह को वोट देंगे, हम पवन सिंह को वोट देंगे। किसको दीजिएगा बताइए? जो हमको मन होगा उसी को देंगे। आप दीजिए, हमारे सुनिए, आप बोलिए। आप पवन सिंह को नहीं दे सकते हैं तो खुलेआम बोलिए कि हम कुशवाहा जी को देंगे। हाँ बोलिए, कुशवाहा जी के भी नहीं देंगे। साफ साफ बोलिए, साफ बोलिए कि पवन सिंह के बोड़वा वाला के सब बात ठीक है। साफ साफ बताइए कि वोट किसको दीजिएगा। आप साफ साफ समर्थन हमारा मन होगा जहाँ जाकर बटन दबाएंगे। सब कुछ सेट है और एक पर्दे में रहने दो और पर्दा न हटाओ। सब कुछ सेट है तो वेट किसका है? पावर यही से शुरू होला, यही खत्म हो। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र अभी पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है और पूरे बिहार से पूरे देश में चर्चा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे और इस बार भाजपा को बहुत बड़ा झटका बिहार से मिलेगा। 40 में से 22-23 से सीटों से ज्यादा आने वाली नहीं है। बिल्कुल। ये सभी पत्रकार बंधु हैं, कोई प्रिंट से जुड़ा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा है, कोई स्वयं से स्वतंत्र पत्रकारिता करने का काम करता है डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर। आज हम सभी से बात करेंगे बिहार में लोकसभा के चुनाव के आगाज होने के बाद कुल जो सीटों की संख्या है वो 40 है। 40 में से कई ऐसे सीट है जिनको लेकर आज हम बात करेंगे और उन सभी सीटों पर इनका विचार क्या होगा, इनके विचारों को हम जानेंगे। सीटों की बात करें तो काराकाट, जो कि जहां से पवन सिंह लड़ने वाले हैं, नवादा जहां से गुंजन सिंह लड़ रहे हैं, उसके बाद मनीष कश्यप का जो लोकसभा क्षेत्र है जहां से वो लड़ने वाले हैं, आईपीएस आनंद मिश्रा जो कि इस्तीफा देने के बाद आ चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए बक्सर से, उसके बाद पूर्णिया जहां से पप्पू यादव लड़ रहे हैं। तो कई ऐसे हॉट सीट है। सारण की बात करें, उन सभी सीटों पर आज चर्चा होगी सभी पत्रकार बंधुओं से, वो क्या सोचते हैं और क्या आपकी बार लगता है जो मोदी जी का जो नियमावली है कि उनको जो 400 पार आना है या फिर कहीं ना कहीं सीधा तरफ से जो कांग्रेस का जो मोटो चल रहा है उस वो पर्याप्त होता है। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं लव जी से। लव जी अभी वर्तमान समय में न्यूज 9 के पत्रकार हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप काराकाट को लेकर किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र अभी पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है और पूरे बिहार से पूरे देश में चर्चा हो रहा है। कारण पावर स्टार पवन सिंह। जब से पवन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तब से उपेंद्र कुशवाहा को आप कहें या फिर राजा राम सिंह, दोनों में टेंशन बना हुआ है, सिरदर्द बना हुआ है पवन सिंह को लेकर, क्योंकि उनके प्रति युवाओं का बहुत ही जोश है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर भी हमने पब्लिक डिबेट जब किया तो हमने बुजुर्गों का भी राय जाना, तो वो भी कहें कि पवन सिंह मेरे बेटे हैं, कोई कहा कि पवन सिंह मेरे भतीजे हैं। असर कैसा होगा? असर पवन सिंह का बहुत इस बार अच्छा होने वाला है और मुकाबला बहुत कांटे का होगा और त्रिकोणीय मुकाबला। त्रिकोणीय मुकाबला को लेकर अभी भी बताएं, आप किस सीट पर अभी एनालिसिस आपकी चल रही, क्या बात किए हैं? देखिए, मैं सारण लोकसभा सीट की बात करूंगा, जहां से अभी वर्तमान में सांसद हैं बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जी, और वहां का बहुत कांटे का टक्कर दिख रहा है। राजद की उम्मीदवार उतारी गई हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दे करके एक वर्चस्व कायम किया है और उससे बहुत सराहना मिल रहा है। सारण की मैं बात करूं तो तमाम सारण के परसा से मैं बात करूं, मढ़ौरा की बात करूं और छपरा की बात करूं, तो मैंने देखा है खुद वहां पर जमीनी हकीकत पर कि रोहिणी आचार्य को बहुत ज्यादा जनता का समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या वाकई में राजीव प्रताप रूडी को भाजपा की आपके अनुसार कितना सीटों पर सिमटेगा आपकी बात? भाजपा को देखिए, एनडीए गठबंधन का तो इस बार है कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे बिहार का जो सासाराम सीट है वहां पर नए उम्मीदवारों को उतारा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। और बात कही जाए रोहतास जिले में दरअसल 2 सीट है, काराकाट में 3 सीटें हैं, काराकाट, बक्सर और सासाराम। नहीं, तो रोहतास जिला में तो ये 2 होगा ना? नहीं, तीनों सीट लोकसभा। अच्छा, ठीक है। तो काराकाट में जो है कि पवन सिंह अभी आ रहे हैं, तो पवन सिंह का तो मतलब पवन सिंह को लोग एक नेता के तौर पर नहीं देख रहे हैं, एक अभिनेता के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, अभिनेता के तौर पर। असर क्या होगा? असर देखिए, आज का युवा जो है पवन सिंह से बहुत ही उनसे मोहब्बत और प्रभावित है। उनसे अयान जी को सुन रहे थे, अयान खान दयंगिस्तान से। और भाई, आप क्या कहना चाहेंगे काराकाट की सीट को लेकर? हम काराकाट के हमारे क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जो है उनका बोलबाला है। इस बार बीजेपी की सरकार आ रहा है काराकाट में। उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। पत्रकार के जी युवा बोल रहे हैं, वोटर के रूप में भी बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इनसे बात कीजिएगा। शशिकांत जी हैं, सिटी कवरेज के पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिख रहा है आपको खास सिर्फ काराकाट को लेकर? हमको तो दिख रहा है कि यहाँ बच्चा तक बोल रहा है कि अब की बार पवन सिंह को वोट देकर और हीरो को अपने एरिया में रखेंगे, और काम काज को लेकर बोल रहा है कि इससे काम कोई अच्छा नहीं कर सकता है। मतलब आप जमीन
देखे हैं। जमीनी स्तर से सब 2-4 गांव में गए जो कि बोल रहा है कि अब की पवन सिंह को वोट देंगे। हर दम तो किसी किसी को देते हैं। केंद्र में जब वो मंत्री थे तो कुछ नहीं किए हैं कौन? उपेंद्र कुशवाहा। तो अब की हम लोग नया चेहरा लाएंगे। चलिए नया चलाएंगे। शशिकांत जी को आपने सुना, A to Z बिहार से सूर्यदेव चौहान भैया हैं। हम चाहेंगे 2 सीटें, औरंगाबाद और गया और साथ ही काराकट, तीनों चीजों का आप तो उस क्षेत्र से आते हैं, तो कहने को औरंगाबाद की बताइए कि क्या होने जा रहा है। औरंगाबाद अभी 50-50 में है, अच्छा, दोनों तरफ 50-50 है। किसी को कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा। मांझी जी का सीट बगल में आता है गया, मांझी जी वहां से हार रहे हैं, वहां से बुरी तरह से हार रहे हैं। हाँ। जैसा कि देखा जा रहा है, एक हाल ही में वीडियो उनका वायरल हुआ है कि खदेड़ा जा रहा है उनको गांव से। अच्छा, देखिए मैं किसी का समर्थन और विरोध नहीं कर रहा हूँ, कहीं वो लेकिन वीडियो जो सामने आती है, अमित शाह की जी का रैली हुआ उसमें लगता है कि 2-4 हजार भीड़ भी नहीं हुआ, तब से इससे क्या लगता है अनुमान आपको? तो जनता का मतलब नाराजगी है। नाराजगी बहुत और ज्यादा। गुंजन सिंह एक कलाकार हैं, वो भी नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए गुंजन सिंह को जितना चाहिए वहाँ पे, हालांकि बहुत दिन से वो आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पे और लोगों से घर घर जाकर के मिल रहे हैं। जितना कि सांसद और विधायक नहीं मिलते हैं उतना काम कर रहे हैं वो आदमी। लेकिन जनता का बात है, जनता लोग क्या करता है वहाँ पे। आगे जब बात कर रहे हैं तो एक बात ये भी बता दीजिए कि पूर्णिया जहाँ से पप्पू यादव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव को जितना चाहिए वहाँ से। अच्छा, पूरी जनता से अपील है कि पप्पू यादव को लोग सपोर्ट करें। पूर्णिया से। हाँ पप्पू से। और मनीष कश्यप, उसके ऐसा नेता पूरा हमारे बिहार में नहीं है। आप मनीष कश्यप को क्या लग रहा है आपको? देखिए मनीष कश्यप भी नहीं कर सकते हैं कुछ एज ए पत्रकार के रूप में, या फिर जैसे भी लोग सपोर्ट कर रहा है उनको, अच्छी बात है, लेकिन सभी के लिए अच्छे नहीं करते हो। सभी के लिए अच्छा नहीं, हाँ, मतलब सभी एक विशेष कहीं ना कहीं हाँ बंद- विशेष बंद हो जाते हैं, बंद जाता है। काराकाट बहुत ज्यादा हॉट सीट हो गया भैया। यहाँ पवन सिंह है भाई, पावर स्टार, पावर स्टार। क्या लग रहा है? पावर यही से शुरू होला, यही से खत्म हो। चलिए भैया ने कह दिया है कि पावर जी से। राकेश जी, आपसे सासाराम को लेकर बात करना चाहिए। सासाराम और बक्सर आपको क्या लगता है? सासाराम में देखिए क्या है ना, सासाराम में हम बहुत पब्लिक ओपिनियन ली है, लेकिन क्या है कांग्रेस को सीट मिला है। कांग्रेस अभी तक अपना कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं किया है। अश्वेश राम बीजेपी से आए हुए हैं, वो जनता तक जा रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस सीट ही नहीं दिया किसी को, क्लियर ही नहीं कर पाया। जनता कंफ्यूजन में है कि कब क्लियर होगा। जनता को पता चलेगा तब तो कि विपक्ष में कौन है। मतलब कहने के मजबूत हो रहे हैं वहाँ सीएस राम। हो रहे हैं क्योंकि उनको अब सीट दे देना चाहिए। बक्सर से आईपीएस आनंद मिश्रा उतर चुके हैं इस्तीफा देकर के, फिर सुधाकर सिंह है यहाँ से, फिर उसके बाद भाजपा के नहीं, आनंद मिश्रा को जीतना चाहिए क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है। कभी भी एजुकेटेड पर्सन को देंगे तो क्या है कि वो जमीनी स्तर तक जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा को आना चाहिए, इनका अपना व्यक्तिगत मत है। और आप बताइए आप किस सीट पर बात करना पसंद? सासाराम काराकाट चलिए, दोनों सासाराम, काराकाट दोनों बात मेरे ही करते हैं। नजदीक में है दोनों। आपके नजदीक आपका गृह जिला का सीट है। हाँ। क्या लग रहा है आपको काराकाट में? काराकाट में तो जिस तरीके से पवन सिंह का बोलबाला है, हम लोग जनता के बीच जब गए तो जनता के बीच में भी लोग यही कह रहे हैं कि नहीं पावर स्टार को आना चाहिए। और जब हम लोग सच में एनालिसिस जब कि ग्राउंड पर जाकर के, तो ग्राउंड पे यही पता चल रहा है कि लोगों को बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए नया चेहरा जरूरी है। और नया चेहरा में लोग पवन सिंह को सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बड़ा बड़ा दल वाला आता है, दल वाला आता है। लेकिन अभी एक वीडियो और वायरल हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, भले ही वीडियो पुराना हो, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं देंगे लोग। कैसा लग रहा है? हाँ, और सासाराम क्या लग रहा है आपका व्यक्तिगत वहाँ का लोग? सासाराम में जब हम टक्कर देने वाला एक और नया आ गए हैं। हाँ। अभी फिर से वो एक नया मतलब वो भी स्टारे हैं, मतलब फिल्म बनाते हैं। क्या नाम है? उनका डब्लू नाम है, कहाँ से डीपी यही काराकाट से। काराकाट से। हाँ, तो ये भी टक्कर का मामला हो सकता है। राजपूत राजपूत में हो जाएगा, हो सकता है। अब देखिए क्योंकि ताकि बिहार राजपूत में राजपूत वैसे को भी सीट मत भाड़ दें, क्योंकि बिहार में वैसे भी होता है कि जाति पर वोट होता है। हाँ। और सासाराम का जहाँ तक बात, हम सीएस राम से जब हमने बात की तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। और इस बार भाजपा लेकिन अभी को कांग्रेस बहुत को बड़ा देना झटका चाहिए, बिहार से जल्दी मिलेगा। देना चाहिए। भाजपा को सबसे बड़ी झटका पहली बार लगता है बिहार से मिलेगा। आपको क्या लगता है भाजपा 40 में से कितने सीटों पर सिमटने वाली? एनडीए गठबंधन महागठबंधन का रेशियो क्या रहेगा? अभी देखिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर देखा जाए तो 400 जो प्लस जो पार बोले हैं मोदी जी, तो उसमें 100% है कि 400 प्लस ही रहेगा। बिहारी बाबू हेमराज जी को आपने सुना। आनंद जी आप तो लगातार विश्लेषण, अतुल कुशवाहा जी आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं पूरे लोकसभा 40 लोकसभा को। आपको क्या लगता है भाजपा कितने सीट ला सकती है एनडीए गठबंधन? देखिए अगर मैं केवल बिहार की बात करूं तो बिहार में मैं समझता हूं कि 40 में से 22-23 से सीटों से ज्यादा आने वाली नहीं है, भाजपा की बिल्कुल। और जहां तक अगर मैं काराकाट की अगर बात करूं तो काराकाट में त्रिकोणीय संघर्ष चलने वाला है। और ये पवन सिंह के आने के बाद ये समझिए कि उपेंद्र को कुशवाहा को वो भारी क्षति पहुंचाने वाले हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि राजा राम सिंह की लगभग जीत यहाँ से पक्की है। अच्छा, ये दोनों लड़ जाएंगे तो उनकी जीत पक्की है। बिल्कुल। इनको ऐसा लगता है। आपको काराकाट कैसा लग रहा है? कैसे वहां से आप देख पा रहे हैं? देखिए काराकाट पहले से 2 ही प्रत्याशी थे, राजाराम और उपेंद्र कुशवाहा में। और भी प्रत्याशी उतरेंगे, अभी बड़े-बड़े हाँ, तो अभी जो है पवन स्टार आने के बाद जो है ये
काराकाट जो है हॉट सीट बन गया है। और ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ही जीतेंगे, हो सकता है महागठबंधन की जीत हो, मतलब अभी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मामला कैसा है? मामला तो मतलब त्रिकोणीय नहीं हो पाएगा, दो ही रहेगा, तो कौन कौन पवन स्टार और ये महागठबंधन। राजाराम। हाँ, इसलिए कि कुशवाहा का क्या मानना है? उपेंद्र कुशवाहा के पहले भी रह चुके हैं सांसद, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है, ये पब्लिक का ओपिनियन है। चलिए आप बताइए अंकित जी, एक बात बताइए कि कैसा लग रहा है काराकाट को, आपको क्या लग रहा है? देखिए, काराकाट के बात करें, अगर पवन सिंह निर्दलीय ले आते हैं, हम राजपूतों के बीच में गए, राजपूत समाज के बीच में, तो गर्जीवनों का देखिए, लड़का में तो खुशी है, उत्साह भी है, लेकिन हम जब गर्जीवन से पूछे तो बोले कि अगर राजा राम सिंह पवन सिंह को वोट देने से जीतते हैं तो हम लोग बेशक उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, क्योंकि खास करके काराकाट विधानसभा की जनता, काराकाट विधानसभा की जनता वहाँ ऑलरेडी विधायक को देख रही है, अरुण सिंह को कुछ खासा नजर नहीं आ रहा। अभी गए होंगे तो देखे होंगे अरुण सिंह का कोई माने विकास के नाम पे जीरो है, और उपेंद्र कुशवाहा का प्लस पॉइंट है कि केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। हाँ, पवन सिंह के आने से तो उपेंद्र कुशवाहा का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, माने भारी नुकसान नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पवन सिंह निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी कुछ नहीं। अभी देखिए, अगर तीनों उम्मीदवार रहेगा तो राजा राम सिंह भारी हैं, लेकिन अब राजपूतों में ऐसे समाज में उन लोग का कहना है कि राजा राम सिंह निकलेंगे तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करेंगे, माहौल के अनुसार चेंज करेंगे। माहौल के अनुसार कुछ भी चेंजिंग और बदलाव हो सकता है, ऐसा बताया अंकित ने, जो बिहार 24 के रिपोर्टर। उनका कहना है कि अगर माहौल बदलता है तो लोग एक पे एक रुख अख्तियार करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। और आपको क्या नजर आ रहा है पिता जी? सब कुछ सेट है यहाँ पर, सब कुछ सेट है, और पर्दे में रहने दो, पर्दा हटाओ, सब कुछ सोच के रखा है। जब सब कुछ सेट है तो वेट किसका है? वेट है उस दिन का जिस दिन वोटिंग लोग जाएंगे, और मीडिया को आदमी भरमाने के लिए काम करता है, तो मीडिया को तो चाहे टीआरपी, सब कुछ सोच के रखा है। देखिए, जो काराकाट लोकसभा का जो पहले मुद्दा था, पाली पुल का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सहारा इंडिया के पैसा का मुद्दा, यूनिवर्सिटी का मुद्दा, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, अब किसी भी चैनल पर जाइए कोई जवाब नहीं है, क्या हो गया? मुद्दा खत्म हो गया। सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह माले तो फलनवा तो चिलनवा, सब कुछ सेट करके रखा है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ तय है। संजय जी, आपको क्या लगता है काराकाट आपका मतलब व्यक्तिगत सीट है, कहीं ना कहीं आप वहाँ के रहने वाले, क्या लग रहा है आपको? काराकाट देखिए, सीट में त्रिकोणीय सीट हो चुका है अभी। आप किसको वोट दीजिएगा महाराज, बोलिए ना। देखिए, आप वोट किसको वोट दीजिएगा? ऐसा नहीं डिबेट होगा, होगा। आप किसको वोट दीजिएगा, त्रिकोणीय मत बोलिए। सब कोई जानता है राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, किसको वोट आप दीजिएगा? कहाँ जा रहे हैं? मानवता के नाम में वोट देना अनिवार्य है, ठीक है, लेकिन वोट मेरा वोट जो है व्यक्तिगत हम नहीं कहेंगे, वोट मतदान होता है, जो अपना समर्थन किसको करते अपना हैं? दान है। नहीं, समर्थन किसको? समर्थन हमारा मन होगा जहाँ जाकर बटन दबाएंगे। ऐसा मतलब कौन है? आपसे अगर पूछ रहा आदमी, ना हम आपको समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको समर्थन कर रहे हम हैं। पवन सिंह को वोट देंगे, हम हम पवन सिंह को वोट देंगे, हम पवन सिंह को वोट देंगे। क्या दीजिएगा? काहे देंगे? किसको दीजिएगा बताइए? जो हमको मन होगा उसी को देंगे। आप दीजिए, हमारे सुनिए, आप बोलिए। आप पवन सिंह को नहीं दे सकते हैं तो खुलेआम बोलिए कि हम कुशवाहा जी को देंगे। हाँ, बोलिए। हम कुशवाहा जी के नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम कुशवाहा जी के पवन सिंह के कोई के नहीं देंगे। जिसको हमारा मन होगा, मेरा मत है। सुनिए, पहले बात सुनिए। वोट जो है इसका कहा सीधा सी हम लोग जानते हैं कि मतदान है। जो मन करेगा, जिसका मन जो मत दान करना है, अपना मन मत के दान करेंगे। वोट किसी के कहनाम पर नहीं देना है। और जितने भी बिहार में लोग हैं, सुनिए, आपका सुनिए, हम बता रहे हैं, आपके घर में 10 परिवार है, 10 परिवार में आप कहिएगा करेगा, लेकिन वहाँ जाके वही दबाएगा जो उसको दिल में रहेगा। समझ गए? सब जो सब आदमी पागल है, पागल नहीं है, आदमी सब सुनिए, पागल है। हवा में नहीं उड़ना है। हवा में उड़ गए तो आप भी उड़ जाइएगा। सुनिए, पवन सिंह को मानते हैं ना, आए हम पवन सिंह के विरोध नहीं करते हैं, हम पवन सिंह के विरोध नहीं करते हैं। पवन सिंह कलाकार है और हमारे देश के बहुत बढ़िया कलाकार है। सब बात ठीक है, साफ साफ बताइए कि वोट किसको दीजिएगा? आप साफ लेकिन यहाँ 3 गुना आदमी हो गया है, 3 गुना है, तो 3 गो है, तब किसके साथ रहिएगा? जो मेरे नजदीकी रहेंगे और जो मेरे काम करने लायक रहेंगे, हम उसी को देंगे। अरे वो नजदीकी कौन है भाई, बताइए ना, नजदीकी कौन है? जिस दिन वोटवा मारेगा, जो वायरल होगा ना, तब देखिएगा ये फलना बाबू है। ये देखिए जाएगा कब आपका वोटवा, आपका वोटवा कौन तो देखेगा? आपका वोटवा कैसे हम देखेंगे? हम मोबाइल से पवन सिंह के कह रहे हैं और जाके सीपी में मार दीजिएगा। पवन सिंह के कह रहे हैं, जाके वहाँ कुशवाहा जी का वोट दीजिएगा। हम तो कम से कम कह रहे हैं ना, लेकिन आप बोलिए
काल हम कहेंगे साफ साफ बोलिए। साफ बोलिए कि पवन सिंह के बोड़वा वाला के नोटवा से वोटवा मारिएगा कि अपन मन से मारिएगा। आप साफ सुथरा बताइए कि आप किसके साथ रहिएगा। आप साफ सुथरा बताइए कि नोट को वोट दीजिएगा। पवन सिंह के साथ, पवन सिंह के साथ, पवन सिंह के साथ बोड़ा खुलेगा वही वाला से। नहीं, बोनस का मतलब क्या है? पवन सिंह हम चिन्ह नहीं करते हैं। हम पत्रकार नहीं जी, आप पत्रकार न हैं। हाँ। हम लोगों के राय जानेंगे, हम पार्टी लोगों को के विचार हम जानेंगे। पार्टी को वोट नहीं हम देंगे। पार्टी विशेषता काम नहीं हम करेंगे। पार्टी को वोट नहीं हम देंगे। जमीनी मुर्दा- अरे भाई आप बात समझिए, हम जमीनी पार्टी मुर्दा से दिखाएंगे। पार्टी लोग नए नए सपना दिखाता है, हाँ। तब क्यों उसका वोट देंगे? चलो वो आता है और भैया फिर- पार्टी रोज पैदा होगा, रोज मरेगा, रोज इंसान पैदा होता है, रोज मरता है, लेकिन हमारा सेंस तो है ना कि किसको वोट देना है। लोटा में दे देंगे। हाँ? नहीं, देखिए आप बोल दीजिए, लोटे में दे साफ देंगे। सुथरा बताइए हाँ। किसको वोट दीजिएगा। हम अपना मन से जहाँ मन होगा वहाँ देंगे। अभी बात ये अभी भी देखिएगा था आप। ये भीम का हाँ उस समय आ रहा है। अच्छा। अगबका ये मत बहुत नजदीक हो गया है समस्या। अच्छा। हाँ, और सारा समस्या का देखते हुए कुल मिला के साफ सुथरा ही नहीं बताएंगे, बात खत्म हो गया, ये डिबेट यहीं पर खत्म कीजिए। चलिए, ऐसा लगता है कि आप पहली बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दल के दलदल में नहीं फंसेंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम निर्दल हो जाएंगे। दलदल से फंसने के बावजूद सूर्यदेव चौहान जी दलदल से अलग होकर निर्दल हो गए हैं, बाकी वो भी दलदल में से फंसे लग रहे हैं। बहरहाल सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबका अपना अपना मतदान है। मेरा बस यही नेतृत्व है कि आप सभी मतदान जरूर करें।